ही पल मुसाशी ने अपने घुटने मोड़े और अपनी पूरी ताकत एड़ियों में जमा कर ली। फिर वह पलक झपकते ही बकी की तरफ झपटा। पूरा हमला 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ, लेकिन अचानक बकी मुसाशी की आंखों के सामने से गायब हो गया, क्योंकि बकी की मशहूर कॉकरोच डैश तकनीक की रफ्तार मुसाशी से भी तेज थी। यह देखकर दर्शक पूरी तरह दंग रह गए। उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला कि बकी ने हमला कब किया और अगले ही पल मुसाशी जमीन पर गिर चुका था। लेकिन अनुभवी मार्शल आर्ट्स के जानकार जानते थे कि उस एक पल में बकी ने लगातार 3 मुक्के मारे थे। पहला मुसाशी के चेहरे पर, दूसरा उसके सीने पर और तीसरा उसके शरीर के निचले हिस्से पर लगा। कॉकरोच की तरह बिना किसी लंबी तैयारी के तुरंत अपनी अधिकतम रफ्तार हासिल करने की क्षमता और बेहद सटीक तकनीक के साथ बकी ने अपने हमले की ताकत को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके मुक्के ने मुसाशी के माथे तक को हिला दिया। बकी ने एक ही पल में आधुनिक मार्शल आर्ट्स की 3 अलग-अलग तकनीकों को इतनी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया कि युद्धकालीन जापान के योद्धा मुसाशी के लिए यह पूरी तरह अनजान लड़ाई थी। मुसाशी इस हमले से कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कांपते हुए उसने बकी से पूछा, रिसाव, अभी जब मैं बेहोश था तब तुम मुझे कई बार खत्म कर सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? बकी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वह इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगा। उसके मुताबिक अगर लड़ाई के दौरान ही प्रतिद्वंद्वी को खत्म नहीं किया गया तो बाद में बहुत सारे अनिश्चित खतरे पैदा हो सकते हैं। अगले ही पल बकी ने फिर एक जोरदार किक मारी, लेकिन इस बार मुसाशी नीचे झुककर उसके हमले से बच गया और उसी क्षण बकी की सहारा देने वाली टांग पर जोरदार किक मार दी। बकी दर्द से पीछे की ओर कई कदम लड़खड़ाया और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। अब मुसाशी बकी के हमलों को पहले से पढ़ पा रहा था। असल में वह सिर्फ उसकी चाल नहीं देख रहा था, बल्कि उसके दिमाग में हमला शुरू होने से पहले ही उसके संकेतों को महसूस कर रहा था। अब इस लड़ाई का फैसला ताकत से नहीं बल्कि इस बात से होने वाला था कि किसकी प्रतिक्रिया और पूर्वानुमान की गति ज्यादा तेज है। बकी धीरे-धीरे मुसाशी के सामने पहुंचा और अचानक एक बेहद तेज ऊंची किक मारी, लेकिन मुसाशी ने अपना हाथ उठाकर उस हमले को आसानी से रोक दिया। दोनों अलग हुए और तभी दर्शकों को उनकी टक्कर की आवाज सुनाई दी। इससे साफ हो गया कि दोनों की गति इतनी ज्यादा थी कि उनके हमले आवाज की गति को भी पार कर चुके थे। अब मुसाशी ने कहा कि उसका वार्म अप पूरा हो चुका है। उसने दोनों हाथों को जोर से नीचे की तरफ घुमाया और उसी क्षण उसके हाथों में मौजूद अदृश्य धार फिर से बदलने लगी। इस बार उस अदृश्य तलवार ने मानो अपना वजन हासिल कर लिया था, यहाँ तक कि उसकी धार से निकलने वाली चमक भी साफ दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़ाई ने मुसाशी की तलवारबाजी को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया हो। बकी भी समझ चुका था कि अब वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मुसाशी जितना आगे बढ़ेगा उसके लिए यह लड़ाई उतनी ही मुश्किल होती जाएगी।